हेलो नमस्कार, हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है वो है कृषक समाज की अवधारणा, जिसको हम आज स्पष्ट करेंगे। ठीक है। प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे। प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक, माने जब से हम कृषि की शुरुआत हुआ है तब से लेकर अब तक भारत गांव का देश और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से संबंधित रहा है। ध्यान दीजिएगा, भारत गांव का देश और, ठीक है, भारत को गांव का देश कहा जाता है। तमाम प्रकार के गांव, छोटे छोटे गांव, ठीक है, और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से संबंधित रहा है। भारत की 72% जनसंख्या गांव में निवास करते हुए कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करती है। ठीक है। देश की कुल सक्रिय श्रम शक्ति का लगभग 70% भाग आज भी कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग उत्पन्न किया जाता है। जो हमारे भारत की राष्ट्रीय आय है वह उसका जो है 50% जो है हमारा कृषि से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। गांव में क्या है, कृषि से ही, जैसे कि धान की फसल लगाएंगे, उसको काटेंगे, उससे अपना खर्चा चलाएंगे, फिर उसको बेचकर फिर गेहूं की फसल की तैयारी करेंगे, फिर गेहूं, इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, बाजरा, जौ सब। ठीक है। तो भारत जैसा भाग उत्पन्न किया जाता है। स्पष्ट है कि भारत जैसा देश कृषि के समुचित विकास बिना आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान दीजिएगा, भारत जैसा देश कृषि के समुचित विकास, माने जो कृषि का जो है विकास है, जैसे कि अब ट्रैक्टर आ गया है, ठीक है, पानी की व्यवस्था, तो आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। परंपरागत एवं विकासशील भारत के सन्मुख मुख्य समस्या आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की है। ठीक है। चलिए, भारत एशिया का वह विकासशील देश है जो कि नियोजित आयोजन तथा विकास कार्यों के माध्यम से बहुमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर है। ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण पुनर्निर्माण को प्रधानता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण पुनर्निर्माण को प्रधानता दी गई है, जो 5 वर्ष की योजनाएं हैं उनको जो है प्रधान रखा गया है। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया है इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, जब हम स्वतंत्र हुए 1947 के बाद, भूमि सुधारों के माध्यम से किराए पर भूमि जोतने वालों, बटाईदारी में खेती करने वालों और भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सुधारी के क्षेत्र में यंत्रीकरण लाया गया। ठीक है, यंत्रीकरण समझिएगा। अब आगे देखिएगा, यंत्रीकरण लाया गया। जैसे में लोग ट्रैक्टर्स, पंपिंग सेट और अन्य कृषि उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। ट्रैक्टर के पहले क्या था, बैल से जुताई होती थी। पंपिंग सेट के पहले क्या, रहट लगा हुआ था, जो बैल को घुमाया जाता था और पट्टे के सहारे से पानी निकाला जाता था। ठीक है। नए किस्म के उन्नत बीज, रासायनिक खादों, नई कृषि सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है।
मान समय में मुख्य समस्या केवल उत्पादन वृद्धि की ही नहीं है, वरन यह है कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में न्यायोचित ढंग से हो। ठीक है, माने जो आप पैदा कर रहे हैं, हाँ, उसको बिक्री के लिए या समाज में पहुंचाने के लिए न्यायोचित ढंग से, माने सरकार के द्वारा अच्छे पैसे मिले, इसके तरीके से जो है वितरण किया जाना चाहिए। विकास कार्यों का लाभ कुछ ही शक्ति संपन्न लोगों को नहीं मिले। ठीक है, जो विकास कार्य हो रहे हैं तो होता क्या है, जैसे कि जो विकास कार्य प्रधान जी द्वारा किए जाते हैं वह अपने आदमियों को देते हैं जो उनको वोट दिए हैं, इस टाइप से। ठीक है, कुछ ही शक्ति संपन्न लोगों को ही न मिले, सामान्य व्यक्ति को भी मिले, माने जिसके पास कोई जुगाड़ नहीं है, साधारण व्यक्ति है, उसको भी मिले, जैसे कॉलोनी है, लैट्रिन है, ठीक है, और जो व्यवस्थाएं हैं, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। कृषि क्षेत्र में विकास कार्यों को करने तथा वस्तु स्थिति समझने के लिए ग्रामीण कृषि संरचना और कृषि संबंधों को समझना आवश्यक है। तो ये था जो है हमारा कृषि समाज की अवधारणा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।